मांगो प्रभु परमेश्वर मुझे अटेंशन की आत्मा दो, हर डिस्ट्रैक्शन से मुझे दूर रख, मेरे मन को अलर्ट बना, मेरे मन को, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को अलर्ट बना, कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए। मैं अलर्ट हूं, मैं सीख पाऊंगा, मैं समझदार हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ब्लेस्ड हूं। आज बोलो, खुद को बोलो, समझ लो जो आपके मुंह में पावर है। और आप इंटेलिजेंट है, आप समझदार है, आप सीख पाएंगे, आप समझ पाएंगे और आप ग्रेस को रिसीव कर पाएंगे खुदावंद यीशु का, जो लाइफ चेंज कर सकता है। आज आपका लाइफ चेंज है, आज आपका लाइफ चेंज है, क्योंकि आज आप फॉर्मूला सीखेंगे जो नेक्स्ट लेवल ब्लेसिंग्स में जाने का, मसा में जाने का, अनुग्रह में जाने का। पिता हमें मदद करा, कलीसिया को मदद करा, परमपिता परमेश्वर एंजल्स को रिलीज कर, हमें मदद कर, मदद कर। आई नीड योर हेल्प लॉर्ड, वी नीड योर हेल्प, हेल्प अस ओ लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। अब बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबको स्वागत है खुदावंद यीशु के अद्भुत अनुग्रह, दया, सामर्थ भरा हुआ नाम से। बुक ऑफ जेनेसिस को खोलेंगे हम। बुक ऑफ जेनेसिस है। किसी परमेश्वर का दास ने बोला कलीसिया सबसे ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कलीसिया सबसे क्या है? ऑर्गेनाइज्ड। आपको बाहर कूड़े नजर आएंगे, बट चर्च हम सोचते टिच रखे जितना हमसे हो सके, जो ये चर्च की रूल है। क्यों? जिस परमेश्वर को मैं आराधना करता हूं, इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर। परमेश्वर क्या है? जीसस क्राइस्ट क्या है? गॉड ऑफ ऑर्डर है। वो मिसमैनेजमेंट का परमेश्वर नहीं है। हमें हमारा बच्चे को, आपको आशीष चाहिए, अपना बच्चों को, अपना परिवार। अगर आप टाइम पे चर्च नहीं पहुंच पा रहा हूं, टाइम पे कहीं जा नहीं पा रहा हूं, बार बार आपका ट्रेन मिस हो रहा है, फ्लाइट मिस हो रहा है, इसका मतलब फ्लाइट कंपनी का, ट्रेन कंपनी का नहीं है प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम है। हमें ये चीज सीखना पड़ेगा। गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर यीशु मसीह गॉड ऑफ ऑर्डर है। वो मिसमैनेजमेंट का परमेश्वर है नहीं। कोई चीज मिसमैनेज नहीं हो सकता। आपने कभी सुना चर्च 10 बजे जी, हम 11 बजे मिक्सर ऑन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई आ रहे अपनी झाड़ू लेके साफ करते हैं? आज हुआ ऐसे कभी? आप आते कलीसिया टाइम पे चीज शुरू होता है। हम डिले करते तो पर्पसफुली डिले करते हैं, कोई ना कोई रीजन होती है, सब चीज तैयार होता है। गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर। जब आप वचन पढ़ते सुनते, आपको ऑर्डर में बैठ के समझना है, सुनना है। और जब हम कलीसिया में आते, मोबाइल को, व्यवसायों को, चीजों की इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। प्रभु को मैसेज क्या जाता है? ये 2-3 घंटे भी इसको कौन इंपॉर्टेंट है? और 250 रुपये का माल खरीदने वाला बंदा इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंस रखो, खुदावंद यीशु को बहुत ब्लेस करेगा आपको। जब आप उसको आदर करते, जब आप उसको ऑनर करते, परमेश्वर भी आपको ऑनर करेगा। आमीन। पिछले हफ्तों से हमने पिछले महीने, अक्टूबर आधा महीने, हमने किस विषय के बारे में सीखा? प्राइड। आपने नेचर चेंज किया। आपका वाइफ बोले आपके बारे में, हस्बैंड बोले आपके बारे में, आपके नेचर चेंज हुआ, हम्बल हुआ, आप नम्र हुआ। नहीं, आप नम्र किया जाएगा, गुड न्यूज बाय द वे। या ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? नम्र हो अपने आप को, परमेश्वर आपको आशीष दे सके। उसके पिछले हफ्ते हमने वो सीरीज, आप दोबारा जब भी आपको घमंड के अंश आता है, दोबारा उसको एक बार और सुनो। उसके पिछले हफ्ते, उसके पहले हमने अक्टूबर फर्स्ट वीक में, सितंबर लास्ट, किस चीज के विषय में सीखा? शाप, कर्स, ब्लेसिंग्स। हम सीरीज में सीखते जा रहे हैं। एक नए सीरीज मैं आज शुरू कर रहा हूं, फेथ सीरीज। क्या है? फेथ, विश्वास सीरीज। मैंने बोला जो चीज को आपको पैदा करना चाहता, जो आशीष आप लेना चाहते, उसका फॉर्मूला है फेथ। फेथ किसमें? इन जीसस। और इस फेथ को आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं? जब फेथ हम बोलते हैं, विश्वास की बात बोलते हैं, लोग बोलते हैं ये तो अंधविश्वास ही बोलता है जी। जिस लड़की ने विश्वास के साथ, उसको टैबलेट चाहिए लिखा और उसने प्रार्थना किया, उसको कोई आके बोलेगा विश्वास फेथ है, वो क्या बोलेगा? वो चल जा चाचा, मैंने देख चुका है, विश्वास मैंने अप्लाई किया हुआ है। जब उस लड़की को नए एडमिशन लेना है कोई कॉलेज में, उसकी फेवरेट है, वो क्या करेंगे? पहले से उसने प्रैक्टिस किया है। और आपकी बेटी बेटा भी बैठ के सुन रहा है, किसी और ने किया, मेरे को भी आशीष आ सकता है। जब घर बनाने के टाइम आपको लिख के, जैसे उस एग्जाम्पल है फेथ का, उसने एक्सरसाइज किया विश्वास को। जब हम विश्वास बोलते, लोग बोलते हैं अंधविश्वास करते हैं जी, कम पढ़े लिखे विश्वास करते हैं। ठीक है, आज आपने गाड़ी में आया, फ्लाइट में आया, जैसे भी आप आए, उस ड्राइवर की लाइसेंस पूछा, जरा दिखा दो, मुझे विश्वास नहीं है। पूछते? आपको विश्वास है, हाँ ड्राइवर, इसको पता है ये चलाएगा गाड़ी, मेरे को लेके आएगा। हम फ्लाइट में जाके पूछते नहीं, पायलट साहब जरा दिखा दो मेरे को आपकी लाइसेंस। हम विश्वास करते उस कंपनी ने सब चेक किया होगा, टेस्ट किया होगा, रखा है। डॉक्टर्स, आप हॉस्पिटल में जाते हो, हम सोचते पढ़े लिखे जितना ज्यादा होते हैं उनको विश्वास कम होता है, बट मैंने उल्टा देखा है। डॉक्टर्स लास्ट में बोलते हैं अब तो ऊपर वाले के हाथ में। सुना आपने? अब तो हम कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, जितना पढ़े लिखे ज्यादा होता है, आपको उतना विश्वास ज्यादा बनता है। पढ़ो लिखो और अच्छी बात है।
एक डॉक्टर किसी का ओपन हार्ट सर्जरी करना है, उसने हार्ट खोलने के पहले या जो हड्डी है, हड्डी को काटने के पहले उसको एक विश्वास है इसका हार्ट बंद नहीं होगा, है ना। उसको एक विश्वास है मैं ऑपरेट कर पाऊंगा। ऑपरेट करने के बीच में हार्ट बंद हो गया तो क्या करेंगे? उसको एक विश्वास है ना, पढ़े लिखे बंदे को भी। तो विश्वास अंधविश्वास नहीं है, विश्वास जो आप जीसस क्राइस्ट पे अप्लाई करेंगे, आपको जो आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए। बिजनेसमैन को विश्वास होता है नहीं होता? माल 1 रुपए का खरीद के आ रहा है, विश्वास है मैं 1.5 या 2 पे बेच पाऊंगा, है ना। एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कंपनी में, उसको विश्वास है मैं नया प्रोडक्ट लेके आऊंगा, ये मैं बेचूंगा। तो बिजनेसमैन, हमारी डेली लाइफ में विश्वास है। बट ये मैं ग्रेटर फेथ के बारे में बता रहा हूं, जो आप डेली एक्सरसाइज करके नई आशीषों को, नई अनुग्रहों को ले सकते हैं। आज मैं थियरी भी बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, मैं कैसे अप्लाई करता हूं और मुझे कैसे आशीष मिलता है। मैं अपनी एग्जाम्पल्स यूज करता हूं। बहुत बार आपको लोग फॉर्मूला नहीं समझाते कोई कैसे मिला, कैसे प्रमोशन हुआ, नहीं बताता। बट इस चर्च मेरा टारगेट है बहुत सारे ब्लेस्ड, बहुत सारे सुपर ब्लेस्ड फैमिलीज बने, आपका फाइनेंस ब्लेस्ड हो, जिंदगियां ब्लेस्ड हो। आज हम देखेंगे विश्वास का पिता किसको कहला जाता है? अब्राहम। देखेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12, उल्पत्ति अध्याय 12, 1 से लेकर 5 तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश में निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम जो विश्वासी पिता है, दुनिया का 3 मेजर रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज्यूज, ये 3 मेजर रिलीजन्स इस बुड्ढे से निकला जिसका नाम है अब्राहम। विश्वास की पिता मेजर अब्राहमिक रिलीजन्स जो कहते हैं। ये अब्राहम कितने साल के थे? वो छोटा सा लड़का था, उसके पास फटीक बंदा था, उसके पास कोई काम धंधा है नहीं थे। जिसके पास काम धंधा नहीं उसको बोलता चल इधर, वो क्या बोलता है ठीक है इधर काम धंधा नहीं चल रहा आगे चलते। बट एक 75 साल का बंदा, सक्सेसफुल व्यक्ति, जो इतनी उम्र हो गया, उसको क्या बोला परमेश्वर ने? तू इस देश को छोड़ और कहां चले जा, जिस जगह मैं दिखाऊंगा उस जगह जा। विश्वास है या नहीं है? जिस परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास दिखाया, जिसको उसने देखा नहीं, जिसको उसने समझा भी नहीं है। हमें बोलते हैं परमेश्वर, आज एग्जाम्पल आपको बोल रहे हैं परमेश्वर तेरा शॉप क्लोज कर, बिजनेस क्लोज कर, मेरा सेवा शुरू कर गाजियाबाद में जाके। करोगे आप? बोलेंगे पास जी प्रे करो, मेरे से दुष्टात्मा बात कर रहा है। क्या बोलेंगे? मेरे से दुष्टात्मा बात कर रहे हैं गड़बड़ करने के लिए। एक बार एक मिशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था जहां पास्टर्स जाते हैं, नहीं बाइबल कॉलेज ग्रेजुएशन हो रहा था। बाइबल कॉलेज से जैसे लड़के पढ़ा तो बाहर से एक पास्टर आया। कोई ग्रेजुएशन के टाइम में कोई ना कोई गेस्ट आता है, तो सबके ऊपर प्रोफेसी कर रहा था, तू तेरे को परमेश्वर कनाडा भेज रहे हैं। उसने बोला आमेन, आई रिसीव इट। तेरे को बोल रहा, तेरे को अमेरिका में लॉस एंजलिस में भेज रहे हैं, रिसीव इट। दूसरे को बोला तू घाने में इस टाउन में भेज रहे हैं, नो 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 नो, शैतान, आई रिजेक्ट इट। घाना कौन जाना चाहता है? अफ्रीका कौन जाना चाहता है? बट अफ्रीका में भी उसको परमेश्वर ब्लेसिंग दे सकता है। जहां परमेश्वर आपको भेजता है, जिस काम के लिए परमेश्वर बोलता है जा तू इधर कदम रख, उधर उसने क्या कर रखा है? ऑलरेडी एडवांस प्लानिंग कर रखा है आपके लिए। फेथ इन जीसस, किसके ऊपर विश्वास करके? यीशु मसीह में ऊपर विश्वास करके। हम बोलते हैं जी प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा। परमेश्वर ने एक 10 कमांड में एक चीज बोल रखा है, क्या क्या है? जैसे आज पास्टर दी वो प्रोफेटिकल मैसेज आज का, उन्होंने भी फेथ को टच किया बहुत बार। परमेश्वर ने बोला तेरे को 6 दिन मेहनत करके एक दिन, है ना मेरे को आराधना करते हैं, हम उसको सुनते नहीं है। उसके बाद हम बोलते बड़े बड़े रहस्य मुझसे बात कर लो। जब सिंपल इंस्ट्रक्शन सुनता नहीं। मेरा फादर का एक नेचर था, वो 2-4 बार कोई चीज समझाएंगे, उसके बाद सुनेंगे नहीं तो बोलते जा तू अपनी मर्जी काम कर ले। बेसिकली वो श्राप करता है, मेरे को जा तू अपनी मर्जी काम कर, आगे बात ही नहीं करता बंदा, चुप बैठता। एक दिन कभी, एक दिन 2 दिन बैठ लेता चुप। मेरे से उनको दोबारा बात करवाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? जो बात उन्होंने बोला वो मुझे
ओबे करना पड़ेगा। परमेश्वर इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि जो बात प्रभु ने आपसे पहले बोला वो तो सुन ही नहीं रहा। हम तो और नया सुनाओ जी, और नया सुनाओ जी, और क्या देखते। सुबह हम टीवी से अच्छा 7:30 से 8 ये आ गया, 8 से आगे और प्रचार आ गया, यूट्यूब में आज इसका भी सुने, इसका भी सुनो, और बताओ जी, और बताओ, और बताओ। इतना प्रीचिंग सुन 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 के कर कुछ नहीं रहे हम। सुनना हम बहुत चाहते हैं, सबका सुनते, बट कर क्या रहे आगे। परमेश्वर आपको सिंपल इंस्ट्रक्शन दे, तू जा ये कार्य कर, आप करोगे। तभी आप कभी नाम बोलेंगे आने वाले टाइम, फैमिली, मेरा पापा ने विश्वास की कदम उठाया, मेरी फ्रेंड ने उठाया, मेरी फैमिली ने उठाया। अब्राहम उठ के निकला परिवार को लेके, है नहीं निकला, अपनी बीवी को लेके निकला, लोट को लेके निकला। प्रभु का कमांड था लोट को लेना नहीं है, मतलब किसी को साथ नहीं, बट प्रभु मना नहीं किया जब किसी को साथ लेके जाते तो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, चलेगा तो लेके जाने दो। शुरू से कभी कभार आप गलती करते तो भी प्रभु ठीक है, शुरू दिन है अब्राहम तू मेरे साथ, अब ये भी चल रहा है। परमेश्वर जब आपको कमांड देता है जस्ट ओबे, कंप्लीट ओबीडियंस जब आप करते हो, परमेश्वर का आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। हम आधा सुन के पराठा बनाना है आज, आटा गूंद के रख लिया, पराठा बन जाएगा? नहीं। प्रोसेस शुरू है बट पराठा नहीं बना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस शुरू है। आपने भी आधा सुनते, हम बहुत बार, मैं भी आप भी, हम आधा सुनते पूरा नहीं सुनते, और फिर हम बोलते प्रभु आशीष अनुग्रह क्यों नहीं देता। कंप्लीट जब परमेश्वर का सुनेंगे बहुत सारे आशीष आएंगे। जब आप खुदावंद यीशु के पीछे चलने का डिसीजन लिया, आपकी लाइफ की बेस्ट फेथफुल डिसीजन होगा। आज आप, मैं यीशु तेरे पीछे चलता हूं, मैंने लिया ये डिसीजन। मेरी परिवार लड़ा, फैमिली लड़ा, धमकी दिया, बट मैंने बोला नहीं, आई एम गोइंग टू फॉलो जीसस। मेरा लाइफ की बेस्ट डिसीजन है, मेरे लाइफ की बेस्ट डिसीजन है। और आपको भी फेथ चाहिए। एक लड़का लड़की, परमेश्वर ने आपको बोला मैं तेरे को टाइम पे सूटेबल बॉय दूंगा, सूटेबल गर्ल दूंगा, तो उसको 10 जगह जाके चक्कर लगाने की जरूरत है? इंस्टाग्राम पूरा ढूंढ लिया, गलियां पूरा ढूंढ लिया, अब क्राउन इंटीरियर ढूंढ लिया, क्राउन प्लाजा भी ढूंढ लिया, अब सुना नया मॉल खुला हुआ है वर्ल्ड स्ट्रीट, उधर जाते हैं, स्कैनिंग चल रहा है पूरा। मेरे को कौन सी, प्रभु ने बोला अगर तेरे को दूंगा लड़का लड़की वो देगा, स्कैन करने की जरूरत नहीं, गॉड विल डू इट। रोमांटिक के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे ब्लेस करूंगा, फाइनेंस में ब्लेस करूंगा, आपको धंधा पानी गलत करने की जरूरत नहीं होगा। जब हम चोरी करते हो, गलत काम करते हो, हम फेथ नहीं दिखा रहे, बोलते प्रभु तू क्या कर सकता है मेरे को। हम 6 दिन, प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट, मैं क्यों इस चीज को इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि मुझे अब और समझ आ गया, वो डे होली है, डे जो एक दिन परमेश्वर ने बोला जब आप छुट्टी लेते हो, वो दिन क्या है? होली है, पवित्र डे है। जब एक पास ने मुझे बोला हरीश, जिस दिन मैं रेस्ट करना सीख लिया जीसस में, वो रेस्ट नहीं जो काम चोर लेते हैं 24 घंटे ना, बोलते मैंने जीसस की वादों में, प्रॉमिस में रेस्ट करना सीख लिया, मैं प्रॉस्परस और हो गया। किसकी प्रॉमिसेस में? इन जीसस मेरे को मेरे मेंटल स्ट्रेस दूर हो गया, मैं और प्रॉस्परस और ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गए मेरी जिंदगी में। आप जीसस ने आपको प्रॉमिस दिया, उसमें रेस्ट लो, उसकी प्रेजेंस में आओ, संडे आते हो, आराधना करते हो, लॉर्ड आई नो द प्रॉमिसेस यू हैव गिवन फॉर मी। वो होप का है, उम्मीद का है, वो झूठ नहीं है, तो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको प्रॉमिस दिया परमेश्वर ने पर्सनली, पूछो पड़ोसी को, हिलाओ, आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, बहन लोग, भाई लोग, तो हिलाओ एक बार, पूछो प्रॉमिस दिया? इंडिविजुअल प्रॉमिसेस है आपके पास, उसे होल्ड ऑन करो, इन टाइम वो पूरी करेगा। कब? इन टाइम। परमेश्वर का टाइम है, प्रभु के साथ चलने का टाइम है, ना आगे दौड़ना, प्रभु से क्या करना है? ना आगे दौड़ना, ना पीछे रहना। कैसे करना है? वो साथ साथ जाते जाओ, वो डेस्टिनी में आप पहुंचेंगे। कभी हम आगे दौड़ना चाहते हैं, कभी हम पीछे रह जाते हैं, नहीं, जस्ट स्टैंड, वॉक विद द लॉर्ड। आपको बहुत ब्लेसिंग्स परमेश्वर लेके आएंगे, अनुग्रह। पढ़ेंगे जेनेसिस 12 का उसी का 6 से लेके 7 तक। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे के बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। इब्राहिम, एक और बार पढ़ लीजिए, समझ आएगा। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। जिस बुढ़ा 75 साल के बुढ़ा औलाद नहीं है, बेटा बेटियां नहीं है, उसको क्या प्रॉमिस और दिया? कब?
उसी जगह में बोला मैं बच्चा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इंडायरेक्टली बोला। बट जब फर्स्ट स्टेप लेते हो, ध्यान से मेरे पास देखो, जब आप पहला स्टेप लेते हो तब प्रभु दूसरा पूरा और प्लान रिवील करते हैं। कब? जब आप फर्स्ट कदम पहला लोगे, आपका रिवील होता जाएगा। ये नहीं आप बोलेंगे आज पूरा बताओ जी तब मैं जाऊंगा। जीसस क्रिश्चियनिटी का ये एक अंडरलाइनिंग चीज से आपको बाय फेथ मूव करना पड़ेगा बहुत बार। कब चीज? कैसे? बाय फेथ, विश्वास लेके जीसस ने आपको फेथ काम करना पड़ेगा। फेथ ये सबसे मुश्किल काम है लॉजिकल बंदों के लिए, जो लॉजिक समझता है, जो सब चीज पहले सेट होके चाहिए अच्छा होगा। मैं भी ऐसे बंदे, मुझे सब चीज पहले सेट चाहिए। मैं तो कल का ये काम है, संडे जैसा चर्च का काम है, सब चीज सैटरडे चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं ये अपनी चांस पे छोड़े। बट बहुत बार परमेश्वर क्या करते हैं, आप फर्स्ट स्टेप जो खुदा ने आपको बोला, बपतिस्मा का पहला स्टेप लो। किस चीज का? बपतिस्मा का स्टेप पहला लो, यीशु को स्वीकार करने का, तौबा करने का। टेक फर्स्ट स्टेप लो, आप स्टेप लो, कदम लो, फिर परमेश्वर आपको कार्य करेंगे, आपके लिए आशीषें लेके आएंगे, अनुग्रह लेके आएंगे। ये प्रभु हमेशा करता है। और जब आप मूव करता है, मैं एक चीज बताता हूं आपको, अंश और ब्रदर अश्विन ब्रदर आइए जरा, एक चीज मैं समझाता हूं। मुझे एक पास्टर ने समझाया था एक चीज, जब एग्जाम्पल नहीं समझाया था बट उन्होंने वो बात मुझे समझाया था। मेरी इधर गिर्द आ जाओ। समझो ये प्रोविजन है, समझो ये फाइनेंस है। क्या है? फाइनेंस। और ये लोग है या करने वाला है। मेरे को परमेश्वर इसी जगह में खड़े होकर बोल रहे हैं, यार तू ये काम करना शुरू कर। मैं स्टेप नहीं उठाएगा, मैं वो कदम को उठाएगा नहीं है तो क्या होगा? फाइनेंस एज इट इज रहेगा, वो बंदा भी उधर रहेगा जो मुझे हेल्प करना है। बट परमेश्वर ने मुझे बोला मैं स्टेप उठाता हूं, जो रिसोर्सेस मेरे साथ आना है वो क्या होंगे? लोग और फाइनेंस। कब मेरे साथ अटैच हुआ? जब मैंने कदम लिया, फिर ये मेरे साथ भी चलना शुरू कर देंगे। ये नहीं है कोई और उस विश्वास का स्टेप उठाएगा आगे जाएंगे। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। उस पास्टर ने बोला हरीश जब तू स्टेप उठाएगा ना, परमेश्वर ने प्री प्लान किया वो चीजों को, प्री प्लान उन्हें ऑलरेडी बना चुका है बहुत सारी चीज, बस तेरे को कदम रखना है, गॉड विल ब्लेस यू। और ये जब आप कदम उठाते, ये सबसे बड़ा आपके लिए रिसोर्सेज है। अगर खुदावंद यीशु भेज रहे तो अपने आपने कल रात ज्यादा पराठा खा के सो के विजन दे के उठ के आ गया, आज मैं ये करना जा रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जब आपने यीशु ने आपको विजन दिया, पवित्र आत्मा ने विजन दिया, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टेप उठाए, विजन आपके लिए रखा है। इस साल हमने फेवर नहीं देखा, फेवर नहीं देखा, फेवर 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 जो आप बोलोगे परमेश्वर करोगे। बहुत जगह हमें पता नहीं ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं साथ में, फाइनेंस, लोग, ब्लेसिंग्स, हर चीज परमेश्वर करता है। आपको स्टेप कदम उठाना पड़ेगा। कदम, मैंने विश्वास का कदम उठाया, गालियां मैंने सुना, बट जो ब्लेसिंग्स, फेवर, जो अनुग्रह मैं एंजॉय करता हूं, वो मेरे परिवार को क्या पता। हमने चर्च शुरू करने के टाइम में मैं आपकी जैसे विश्वासी 10-12 साल एक चर्च में बैठा, फिर प्रभु ने मेरे अंदर काम करना शुरू कर दिया, तेरे को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना है, कर दिया। मैंने डिसाइड कर लिया ठीक है पादरी का काम कर लेंगे एक दिन। और जब आपको क्वेश्चंस होती है, चारों तरफ से क्वेश्चन, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, परमेश्वर का, मैं अपनी एक्सपीरियंस तो शेयर कर पाऊंगा बिजनेस का या चीजों का, तो लोग आपसे चारों तरफ से आके बोलते ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, है ना, नहीं होता, आप स्टेप उठाते। मुझे याद है मैं अंकल, मैंने एक बार मेरे से पूछा साइड में लेके, यार ये बता तू प्रचार तो कर पाएगा? मुझे याद है अभी भी, समझा पाएगा? मैंने तो देखा नहीं तेरे को कभी माइक पकड़ते हुए, सच कह रहे थे। फर्स्ट जिस दिन प्रचार किया मुझे उस दिन भी याद है, उस दिन का अंडरवेयर में हो सकता है शूशू मिल गया होगा, मुझे नहीं पता, घुटना ठीका होगा ऐसे, एग्जाम्पल। बट मैंने वो स्टेप उठाया, उधर भी प्रभु का लोग बच गया ना, परमेश्वर लोगों को प्रभु में लेके आ गया ना, काम शुरू कर दिया। और जब नेक्स्ट वो फ्री जगह था, बट नेक्स्ट स्टेप परमेश्वर ने उठाने के लिए बोला, उधर रेंट भी देना है। फ्री का जगह और रेंट में फर्क है ना, है नहीं है? जब हर महीना हमेशा आपको रेंट देना होता है, इस तारीख को आपको पता है कैसे काम करेंगे परमेश्वर। प्रभु क्या करता है, मैंने समझ लिया थोड़ा थोड़ा चीज परमेश्वर का। प्रभु आपको कॉन्फिडेंस दिलवाता है लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? और वो बहुत झूठा होता है, क्योंकि मुझे बहुत बार जिन्होंने कॉन्फिडेंस देता है उनका काम कॉन्फिडेंस ही देना होता था। मैं रेंट में इतना दूंगा, मैं करूंगा, मैं वो करूंगा, एक आध महीने के बाद सब हाइट जाता है, और उसके बाद जो परमेश्वर ने जो प्रोविजन देना है वो रियल बंदे सामने आ जाता है। पहले नहीं आता, जो साथ में नहीं होता, और रियल जो परमेश्वर ने देना। बट आपको क्या करना पड़ता है? इब्राहिम के साथ लौट जाने से प्रभु ने मना किया,
और अब्राहम की जिंदगी से लॉट का कोई लेन देन था, बट परमेश्वर ने अलाउ क्या किया, चल 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 चलते तेरे साथ चलते, देखते अभी आपको भी परमेश्वर आपको कदम उठाने, उधर से हमने इधर आना था, और स्टेप ऑफ फेथ था, और स्टेप ऑफ फेथ था, बट आपने देखा आपके आंखों के सामने कैसे परमेश्वर एक चीज करा। मेजर हमारी एक्सपेंसेस क्लियर ऑफ है, कुछ लाख और है, वो भी परमेश्वर क्लियर कर सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप ऑफ फेथ। आप जब फेथ उठाएंगे, उस वचन को पढ़ लीजिए एक और बार। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शेकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां ये प्रॉमिस कब दिया परमेश्वर ने, प्रभु ने दोबारा कब आया आपके पास? अभी कुछ साल पहले कुछ बात परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, या आप 6 महीने पहले चर्च में आए, कुछ प्रॉमिसेस दिया, दोबारा प्रभु लौट के नहीं आया। बहुत हिल के देख लिया आपने, तेल एक नहीं 2 बोतल लगा के देख लिया, कुछ ही नहीं हो रहा। हो सकता है एक बार चेक करो, जो फर्स्ट प्रॉमिस खुदावंद यीशु ने आपको बोला, आपने ओबे किया है या उसके साथ भी बेईमानी कर रहे हो? जब आप फर्स्ट स्टेप उठाओगे, फर्स्ट पड़ोसी को बोलो फर्स्ट स्टेप उठाओ, टेक फर्स्ट स्टेप, टेक योर फर्स्ट स्टेप। उस बेबी कैसे लेते हैं स्टेप? कभी गिर जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी ये चलता है, बैठता है, पोटी सारे उसकी डायपर से बाहर आ जाता है ना? होता नहीं? ये होता है, और थोड़ा मेस हो जाता है, बट स्टेप फर्स्ट उठाता है प्रभु, आपके साथ देते परमेश्वर ने। मैंने एक्सपीरियंस क्यों आपकी आंखों के सामने, जीसस किचन चल रहा है ना, खिला रहे ना, जीसस किचन डेली खिला रहे, एक नहीं 2 जगह से हम खाना खिला रहे। और वो चीज जब 21 दिन का लॉकडाउन था 2020 का, उसके बाद भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहे थे, लोग जाना शुरू हो गया। मैं एक दिन प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने बोला शुरू कर खाना खिलाना। हमने जब संडे लोगों को खाना खिलाता है, संडे जब लोगों को खाना खिलाता है, जब उस चर्च में था, बर्तन सारे हमारे पास थे, आधा बोरी चावल था उस दिन, आधा बोरी दाल थे। प्रभु ने बोला स्टार्ट इट, और मेरा एक्सपीरियंस हो गया था यीशु मसीह के साथ, अगर इस बंदे ने बोला ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, इसने बोला तो आशीष है, करो। और 1 दिन 2 दिन का प्रोविजन देते 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 परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू कर दिया, बहुत जबरदस्त। और 1-2 महीने के बाद मुझे आपको बहुत सारे सुपर एक्सपीरियंस क्रिश्चियन से दोस्ती मत करना, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा सुपर एक्सपीरियंस्ड मसीह से, बेबी मसीह से दोस्ती करो, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। वो भी चाइल्ड फेथ। टैबलेट का टेस्टिमनी किससे सुना? 12-13 साल की चाइल्ड से सुना। वो चाइल्ड लाइक फेथ करो। आप घर के लिए प्लान करते हो, प्लान इट, मेरा ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बी ए चाइल्ड। ये बोलता चाइल्ड लाइक फेथ, मेरे सामने आ जाओ, मैं तो आशीष दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। जब आप प्लान करोगे, जब हमने किचन, जीसस किचन के लिए प्रभु ने प्रोविजन दे दिया, 800-900 भी एक खाना खिलाए ना, दिन है ना, हम याद है ना आपको, 700 खाना खिलाए, कभी राजमा चावल, कभी कितने लोगों को रेशन दिया, कितने लोगों को ऑयल दिया, वेजिटेबल्स दिया प्रभु ने। अगर मैं बोटा ना जी, अब तो वेजिटेबल, ऐसे भी लोग हैं ना, घर पे वेजिटेबल आ रहे थे, उसी के ऊपर भी सैनिटाइजर का स्प्रे करवा रहे थे, है ना? आज भी है, वेजिटेबल भी स्प्रे करवाते हैं, दूर रख के जाइयो। आप इतने डर और इतनी चीजों में बैठा तो प्रभु ये काम नहीं करवा पाते। सब लोग हमारी बाहर थे, हमारी कोई चर्च का किसी का फ्यूनरल तो नहीं हुआ ना उस टाइम। प्रभु ने, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, बाय फेथ। जब आप फेथ का कदम उठाते, बड़े बड़े कार्य परमेश्वर द्वारा। और प्रभु एक दिन इसी चर्च से 5000 लोगों को भी खिलाएंगे, यू विल सी इट। जब हमारी बिल्डिंग होगा, हमारी इंडस्ट्रियल किचन होंगे, रोटी मशीन लगाएंगे डेली, बात और रोटी मशीन लगेंगे, हम चावल हटाएंगे, रोटी खिलाएंगे। अब तो हमें बनाना मुश्किल है, इसलिए चावल खिला रहा है। वो ये प्रभु करेगा, आप देखेंगे, और ये इसका वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप टेस्टिमनी सुनेंगे। लॉर्ड विल डू इट, मेरा फेथ है, माय गॉड विल डू इट। क्योंकि ऑलरेडी उसने क्या रखा है, विजन उसने दिया, प्रोविजन प्रो भी उसने दे रखा है, आपको बस स्टेप इन करना है। तिमोथी को पौलुस ने क्या बोला, जो गवाहियां, जो टेस्टिमनी तेरे बारे में लिखा हुआ है, उसको पूरी करने के लिए अपनी क्या कर, अपनी खाली बैठ घर पे अपनी सही दौड़ के सही लड़ाइयों को लड़, जो प्रॉमिसेस के लिए आपको अड़े और खड़े रहना है परमेश्वर के। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, परेशानी होंगे, बट यू जस्ट स्टैंड ऑन द वर्ड, और परमेश्वर खुदा आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। 1 Thessalonians
फर्स्ट थिस्सलुनीयंस अध्याय 5 का 24 है। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस, बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 24। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। The one who calls you is faithful, he will do it। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। अपने आप को बोलो, मुझे बुलाने वाला सच्चा है, वो करेगा। आपको बुलाने वाला क्या है? झूठा है? जीसस ने आपको बुलाया, वो बहुत सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं। वो आराधना गीत कौन सी है? वो सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, वो पवित्र, वो सच्चा है, झूठा नहीं है। जब जीसस किचन को हमें गाड़ी की जरूरत था, जब पेट्रोल 75 रुपए का दिन में चलते थे, हमारा डेली 600 रुपए का चलता था, 600 रुपया डेली। और आज होता तो मेरे को पता है 1500 रुपए डेली पेट्रोल चलता होता था, हमने हाथ खड़ी किया होता, बोलते भैया पेट्रोल इतने महंगा हो गया। बट मैंने किसी के पास प्रे करने के लिए गया था, हमारी चर्च का नहीं, मुझे फोन आया, आओ प्रे करो। मैं गया प्रे करने के लिए, मैंने उनके साथ शेयर किया हमें जरूरत है। इन्होंने बोला लो जी 6 महीने का EMI लो, आप लो। कैसे? CNG चाहिए था, हमने विजन रखा, प्रभु प्रार्थना में रखा। जब चर्च को इक्विपमेंट चाहिए, मैं प्रे करने वाला एक सीक्रेट बाइबल वर्ड से लास्ट शेयर करूंगा आपके साथ। जब मुझे इस जगह में इक्विपमेंट चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, गाड़ियां चाहिए, मैं एक वर्ड्स उठा के प्रे करता हूँ। वो सीक्रेट वर्ड से मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। बोलते हैं ना फॉर्मूला चाहिए, क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला मैं लास्ट में शेयर करूंगा आपको, कैसे इक्विपमेंट आता है, कैसे गाड़ियां आता है, कैसे आशीष आता है, कैसे अनुग्रह आता है, लास्ट शेयर करता हूँ वर्ड्स। जो बुलाने वाला क्या है? वो सच्चा है, वो करेगा कार्य। और बहुत बार हमें एक्सपेक्टेशन होता है। मैं हर पादरी को एडवाइस देता हूं, पास्टर को चर्च में अमीर लोग चाहिए, पादरियों को कह रहा हूं। बट मुझे पता है ये अमीर गरीब के नहीं है, परमेश्वर जो लोग भेजते हैं उनके द्वारा परमेश्वर ने कार्य करना है। बहुत बार लोग अमीरों के चक्कर में पड़ते हैं, कोई काम नहीं होता। ये नहीं अमीर नहीं चाहिए, गरीब नहीं चाहिए, सब स्वागत है कलीसिया में, सब लोग प्रभु के कलीसिया में सब लोग चाहिए। बट आपको भी बहुत बार जिस अंकल से, आंटी से, जिस रिश्तेदार से आप उम्मीद रखते हैं, जो आपकी शादी में फॉर्च्यूनर में आता है, वो 501 रुपए के ऊपर नहीं देने वाला है। हो सकता है वो स्कूटी में आने वाले अंकल 8000 लेके आने वाला है, आपको 8000 स्कूटी में आने वाले अंकल की तरफ नजर ही नहीं है। फॉर्च्यूनर में जो अंकल उतरा उसी की तरफ नजर है। बट मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ो करेगा। मेरी रिच फ्रेंड्स है, रिच क्रिश्चियंस है, आप 10-15 साल एक मसीह हो जाते हैं तो कुछ दोस्त बन जाते हैं, और सब लोग यही क्वेश्चन पूछता है, इस टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च को फंडिंग कौन करता है? उनकी फंड कौन करता है इसको? यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। वो फंड करता है आपको। वो आपका व्हाट्सएप उठाए, मेल उठाए, आपका कोई सीक्रेट सपोर्टर नहीं है, वो ही सप्लाई करता है। ही इज अवर सपोर्टर। वो गाड़ियां दिलवाएंगे, आने वाले टाइम में जमीन दिलवाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज दिलवाएंगे, मेडिकल कॉलेज दिलवाएंगे, ब्रांचेस खड़ा करेंगे। ही विल डू इट, ही विल डू इट। और उस टाइम भी सोचेंगे फंडिंग कौन करता है? वो फंड हमारे एक ही फंडर है, जीसस क्राइस्ट उसका नाम है। हिब्रूस, बुक ऑफ हिब्रूस आज की प्रोफेटिकल मैसेज है, क्योंकि पास्टर दी ने भी बहुत बार हिब्रूस कोट किया। आज बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 12 वर्स 1-2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Second, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. जिसने बुलाया वो विश्वासी हो गया। लुकिंग टू जीसस, किसकी ओर देखना है? जब आपको परमेश्वर विजन देता है, भाई हरीश, भाई बंदा, आपका नाम उठाओ, बोलते प्रभु तू चलना शुरू कर, उस टाइम बहुत बार हमारे नजर हमारे रिलेटिव्स, हमारा फ्रेंड्स, फैमिली में जाता है। बट किसकी ओर देखना है? माई परफेक्ट पायनियर, ऑथर, फिनिशर, जिसने मुझे बुलाया, जीसस क्राइस्ट। जब पीटर नदी पे चलता था, जब तक यीशु पे देख रहा था वो ठीक था, बट जैसे नजर नीचे आया, सिचुएशन पे गया, दिक्कत हो गया।
जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हेल्प करने वाला है, जिसको आप जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे उधर से आपका हेल्प आने वाला है इस वीक यीशु के नाम से। Amen. 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 आप जिससे उम्मीद नहीं बट अनएक्सपेक्टेड जगहों से खुदा आपके लिए हेल्प लेके आ सकता है। Hallelujah. Amen. जो आप सोचेंगे ये हेल्प करेंगे वो हेल्प करेंगे, नहीं। लुकिंग टू Jesus. पढ़ो उस 12:2, द फिनिशर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तांकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। और पढ़ो। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तांकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। लुक टू जीसस। बोलो अपने पड़ोसी को यीशु की ओर देखो, यीशु की ओर देखो। आपकी रिपोर्ट सामने होगा, तेरा 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 अल्ट्रासाउंड में स्प्लीन बढ़ाया है, किडनी का 75% ओवर हो गया, उस रिपोर्ट अच्छा है, डॉक्टर देखने दो। आप किसकी ओर देखना है? यीशु की ओर देखो। आपके अकाउंट हर जगह, अगर आप जीसस की ओर, लोग आपको फेल कराएंगे। लोगों का स्पेशलिटी यही है, ये उनकी गलती नहीं है। हमारे सबके अंदर जो पाप है ना, आदम के द्वारा आया करप्शन, वो सबके अंदर है। वो लोग फेल कराएंगे, आपको छोड़ के जाएंगे, करेंगे। बट अगर आप जीसस की ओर देखेगा, लुक टू जीसस। जो प्रार्थना, कितने लोग है प्रार्थना कम से कम 1 घंटे करते दिन में? 1 घंटे। जब आप ये मैसेज प्रभु को क्या दे रहे हैं? मुझे विश्वास है। प्रार्थना का मतलब क्या है? आप बैठ के आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, कोई है कमरे में? आप आंख बंद कर रहे हैं, बैठ रहे, पवित्र आत्मा सुन रहे हैं, आपको पता है मेरे कमरे में है कोई। पड़ोसी को लग रहा होगा, अविश्वासी हस्बैंड को, बीवी को लग रहा होगा क्या कर बरा बोलते जा रहा है, बट उसको आपको पता है करबरा कोई सुन रहा है बैठ के, मेरा प्रार्थना सुन रहा है। आप विश्वास है, ही इज लिसनिंग टू माय प्रेयर्स। और जब आप विश्वास को, प्रेयर नहीं कर रहा उसका मतलब आप विश्वास नहीं कर रहा। किस पे? क्या बोला मैंने? अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहा उसका मतलब विश्वास नहीं है आपको। आपको पता है ऑलरेडी आपकी एक अंकल फेल्ड है, मतलब वो खुद दिवाली हो गया, वो खुद बैंकरप्ट है, उसके पास आप विश्वास के साथ जाओगे, अंकल 1-2 लाख रुपए देना, क्योंकि आपको पता है ये तो खुद इसके पास कुछ नहीं है। बट आपको जब आप प्रार्थना करते हो, आप विश्वास क्या दिखा रहे हो? ये जो अंकल जिसको मैं नाम ले रहा हूं, ये अंकल मेरे को आशीष कर सकता है, अनुग्रह कर सकता है, मेरा बीमारी हो मुझे ठीक कर सकता है, मुझे प्रमोशन दिलवा सकता है, मुझे आशीष दिलवा सकता है, मुझे अनुग्रह दिलवा सकता है। आई हैव फेथ, आई हैव फेथ। मैं फेथ को एक्सरसाइज करता हूं। अब सीक्रेट वर्स जो है वो मैं समझाऊंगा। आइज़ाया 60:13, बुक ऑफ आइज़ाया 60:13, यशाया अध्याय 60:13। ये मेरी सीक्रेट वेपन समझो आप। बुक ऑफ आइज़ाया लबनोन और वैभव अर्थात सनोवर, अब और मार करना है तो मार करो। 60 यशाया 60:13 क्या लिखा हुआ है? लबनोन का वैभव अर्थात सनोवर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। The glory of Lebanon will come to you, the juniper, the fir, the cypress together to adorn my sanctuary, and I will glorify the place for my feet. परमेश्वर ने बोला देवदारू आएंगे, अलग अलग चीज से आएंगे, मेरी सैंक्चुरी को, मेरी कलीसिया को मैं ब्यूटीफाई कर सकता हूं। जब आज चर्च में हमें अभी चाहिए, मैं मानता हूं प्रभु एक कैमरा आने के टाइम में तेरी मीडिया मिनिस्ट्री ब्यूटीफुल हो सकता है। परमेश्वर जब चेयर आएंगे, तू चेयर भेजेंगे, तू कुर्सियां भेजेंगे, तू गाड़ियां भेजेंगे, तू लोग भेजेंगे, तू कार्य करेंगे। और प्रभु क्या करता है? ब्यूटीफाई करता है। क्या लिखा वचन में? देखो आपको, कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के और स्थान प्रभु को अपना स्थान को शोभित ब्यूटीफाई नहीं करेगा। जो चीज ब्यूटीफाई करने के लिए चाहिए परमेश्वर भेजता है। जब मैं इस वर्ड्स को इन्वोक करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं लिख रखता हूं अलग अलग चीज, उसी के साथ अभी भी है, और परमेश्वर भेजेगा। आप बोलो परमेश्वर मेरी घर को ब्यूटीफाई करने के लिए, मेरी ऑल्टर को, मेरी घर तेरा मंदिर है पिता परमेश्वर, इसके लिए चाहिए। आपको नए कपड़े नहीं आ रहा, बोलते प्रभु मेरी शरीर तेरी मंदिर है, मैं ब्यूटीफाई रखना चाहता हूं, सेंड गुड क्लॉथ्स, प्रभु कार्य करेगा। आइज़ाया
60-30. The glory of Lebanon will come to you. The cypress, the juniper, the fir, to beautify the place of my sanctuary. ये इन्वोक करो और देखो, टेस्टमनी आप भी शेयर करें, ये इक्विपमेंट आया जी, वो इक्विपमेंट आया, ये काम किया परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में। तभी आप फंडर की पीछे मत जाओ, किसके पीछे जाओ? यीशु के पीछे जाओ, जाओ यीशु के पीछे, वो करेगा। और उसके वो आराधना की ना थक ना जाना, क्या बोलते हैं जब जाएंगे यीशु के पीछे नहीं। और सीड, प्रभु के राज्य के लिए सोना शुरू करो। सो आप फेथ मतलब क्या करना है? आपको बोना है परमेश्वर की जिंदगी, परमेश्वर के कार्य के लिए। मैं चर्च में हमेशा देखता हूं, इस चर्च में अभी क्या चीज यूजलेस है, अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बट हमारे पास इक्विपमेंट है। मैं हमेशा देखता हूं और बोलता हूं भाई ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम आगे दे देंगे। बहुत बार टीम बोलते हैं, लोग बोलते हैं नहीं कभी काम आ जाएगा, दो रखेंगे, कभी एक फेल में, बोलते हैं कोई बात नहीं, फेल हो गया तो हम नया लेंगे, परमेश्वर इंतजाम करेंगे, कहीं और चर्च में काम आ जाए। आपकी सामने हमने पिछली उधर बैठने का टाइम कितने पास्टर्स को दिया आगे, है ना, आपको याद होगा। और जब मैंने बीच में एक पास्टर को भी दिया था, वो खिलाफ भी हो गए, परेशान भी कर ले, मैंने सोचा यार बंद कर लेते इस सिस्टम, बट परमेश्वर वाला तू अपना नमक खोना नहीं, तू जो है देते रहो आगे। मैंने अभी पिछले हफ्ते की बात है, हमारे पास प्रोजेक्टर था, याद है जब उस चर्च में तो हम प्रोजेक्टर में देखते, अब तो टीवी, इधर दिन में तो मुश्किल है, तो प्रोजेक्टर पड़ा हुआ, एक नहीं दो है। मैं सोचा यार ये दे देते दोनों, प्रोजेक्टर हमें कभी जिंदगी में काम नहीं आने वाला है, क्योंकि हम टीवी एलईडी बड़ा लगाते जाएंगे, हम पीछे की बात मुड़ के नहीं देखने वाला है। तो मैंने डिसाइड कर दिया देंगे, मैंने स्टेटस भी डाल, 2-4 लोगों को शेयर भी कर लिया। तो एक पास्टर का फोन आया कहीं से, तो मैंने सोचा ठीक है आपको देंगे। फिर मैं सोचा बात कर रहे थे, उन्होंने बोला हमें एक और पोर्टेबल स्पीकर भी चाहिए हमें। मैंने बोला हमारे पास एक पोर्टेबल स्पीकर बैटरी ऑपरेटेड माइक के साथ है, एक छोटा चर्च है, इनको उठा के देंगे। दे दिया, काम किया, और टेस्टिमनी क्या आया दिखाऊंगा, वो लियो 60। मैं वर्ड्स क्या पढ़ता हूं, पढ़ लीजिए, 60 का 13 आप पढ़ लीजिए मिलके। लेबनान का वैभव और हाँ, मैं अपनी, आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने एक वो चढ़ाया था, हमें रिकॉर्डिंग के लिए एक 35,000 रुपए के इक्विपमेंट चाहिए, वो आ चुका है। परमेश्वर ने चर्च ने 1 रुपए नहीं दिया, हमारी चर्च ने। दूसरी कोई चर्च देखा, उन्होंने अमेज़न में बुक करवा दिया, हमें पहुंचा दिया, हमने 1 रुपए नहीं दिया। हमने दूसरी चर्च को क्या किया, बोया, वो भी नहीं, हमें चाहिए था 32,000 का, उन्होंने बोला है जी और बेस्ट वर्जन है 40,000 का, और लो लेटेस्ट। जिसने बुलाया वो विश्वास योग्य। हमने दिया, और प्रभु मैंने देखा जब भी ब्लेस करने के पहले वो मुझसे गिव करवाता है जबरदस्ती, बोलते दे। पता नहीं, मैं 11 बजे पीछे जो खड़े थे, मैं भाग के गया, किसी को पता नहीं मेरे टीम में लोगों को किसको क्या आने वाला है। और जब मैं कल, ये आना था कल मंडे, बट जब मैं बोला परमेश्वर ये फेथ के ऊपर है, मैं फेथ पे ये टेस्टिमनी दूंगा, और क्या आया 10:30 बजे माल आ गया। फेथ मैंने खोल के नहीं देखा, फेथ। आज घर पे जाओ, दो। आज आपके घर पे इक्विपमेंट नहीं है, टेक ए स्पेशल ऑफरिंग, एनवलप चाहिए तो लो, जो कलीसिया को आशीष आते इस कलीसिया में बो। आपके घर पे इक्विपमेंट है, चाहिए टीवी, जो आपको नहीं, मुझे नहीं पता, पैरों में आओ। इन फेथ सो ए सीड। बास्केट उठाओ सिस्टर, ऑफरिंग बैग। इन फेथ सो, क्या करना है आपको? हमने क्या किया, चर्च ने क्या किया? चर्च ने क्या किया? खाली बैठा, वो प्रोजेक्टर 10 साल और पुराना होने के तक हम बैठा रहा, दिया। हम फाइनेंस भी देते हैं दूसरी कलीसियों को, दूसरी मिनिस्टर, ये अलग लेना, क्योंकि आई विल प्रे। और आपको सीड कैसे बोता है मैं समझाता हूं, मैंने बहुत बार समझाया, बहुत सारे रिमार्केबल टेस्टिमनीज है चर्च का। एक बार एक सिस्टर को फर्स्ट मैंने पढ़ाया था चर्च में, उन्होंने विश्वास के साथ बीज बोया वॉशिंग मशीन के लिए। मैंने शायद इधर भी शेयर किया, वो वॉशिंग मशीन नहीं था, नए शादी थे, और एक दिन वो कपड़े बैठ के धो रहे थे ठंड के टाइम में, अपने भाई घर पे आया और उसने बहन को खरीद के दे के गया। भाई आधा घंटा लेट भी आ सकते हैं, बहन बोल भी सकते हैं, और उसके पास पैसा भी दिया, सब चीज अरेंजमेंट हो गया। जब उसने बोला मैंने बीज बोया वो, और परमेश्वर ने कार्य किया। आपके घर पे इक्विपमेंट नहीं है,
सो अ सीड खुदा ब्लेस करता है। वो टीवी या गाड़ी या आशीष अनुग्रह वो किसी और के लिए बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। ये इक्विपमेंट ये इक्विपमेंट मैं शराबी तू शराबी गाने वाला उस क्लब में प्ले करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। आंटी पुलिस बुला लेंगे, या जिस चर्च के लिए बनाया परमेश्वर ने, चर्च के लिए बनाया। हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया, हमने सो किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। जब आपको जो चाहिए इन फेथ सो अ सीड, और डेट याद रखना, टाइम याद रखना, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। सो योर बेस्ट सीड। फिर मैं प्रे करूंगा, आपको हीलिंग चाहिए, चंगा चाहिए, सो योर सीड और एक्सपेक्ट करो परमेश्वर कार्य करे। सो योर सीड।